लड़की की शादी मूल रूप से एक बूढ़े राजकुमार से तय की गई थी, लेकिन विवाह जुलूस के दौरान अचानक एक तेज आंधी आ गई, जिसने दोनों बारातों को आपस में मिला जुला दिया और दुल्हन की पालकियां तक बदल गई। इस गड़बड़ी के कारण लड़की गलती से सेनापति के महल पहुंच गई। सेनापति ने जब उसका लाल घूंघट उठाया तो दोनों को पता चला कि उनकी शादी गलत व्यक्ति से हो गई है। कमरा संकोच से भर गया। लड़की की घबराहट देखकर सेनापति चुपचाप उसके लिए गर्म चाय ले आया। यह देखकर लड़की हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना कठोर और तेज तर्रा सेनापति इतना विचारशील भी हो सकता है। जब उसके पिता को पता चला कि उसकी शादी गलत व्यक्ति से हो गई है तो उन्होंने बेरहमी से कह दिया कि वे उससे हर संबंध तोड़ रहे हैं। एक ही पल में लड़की मानो बेघर हो गई। फिर भी सेनापति ने उसके प्रति जरा भी तिरस्कार नहीं दिखाया। वह मानता था कि वह एक साधारण सैनिक है और शायद कई जन्मों से उसकी नियति इसी लड़की से बंधी थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि यह सब एक गलती की वजह से हुआ, बल्कि वह इसे किस्मत की देन समझता था। जब राजकुमार लोगों के सामने दावा कर रहा था कि वह लड़की को अपनी उपपत्नी बनाएगा, सेनापति ने उसे अपनी पत्नी का सम्मान दिया। उसने न सिर्फ क्रूर नौकरों को दंडित किया बल्कि घर की व्यवस्था भी ठीक ढंग से संभाली। जब उसे पता चला कि लड़की का मासिक चक्र शुरू हो गया है तो वह स्वयं रसोई में गया और उसके लिए गर्म मीठा सूप बनवाया। यह देखकर लड़की गहराई से प्रभावित हुई। उसे लगा जैसे उसका सारा अतीत सेनापति की गर्मजोशी में पिघल गया हो। शाम होते होते सेनापति उठकर जाने लगा, मगर लड़की ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि अगर पति सुहागरात को पत्नी के साथ न ठहरे तो लोग बातें बनाएंगे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सेनापति सम्मान पूर्वक उसके बगल वाले सोफे बिस्तर पर लेट गया, जिससे लड़की को अनोखी सुरक्षा का एहसास हुआ। उस रात वे एक ही कमरे में रहे। अगले दिन लड़की देर से उठी। वह घबराकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी ताकि सास को प्रणाम कर सके। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली उसने देखा कि सेनापति आंगन में नंगे बदन अभ्यास कर रहा है। उसकी शानदार काया देखकर उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा और वह शर्मा गई। सेनापति ने भी उसकी झिझक देख ली और तुरंत अपना बाहरी वस्त्र पहन लिया। उसने माफी मांगते हुए कहा कि उसे ऐसे अभ्यास करने की आदत है, लेकिन आगे वह ध्यान रखेगा। लड़की बहाना बनाकर सास को प्रणाम करने चली गई, गाल पूरी तरह लाल पड़े हुए। सास के आंगन के पास पहुंचते ही उसने अंदर से किसी को कड़े शब्दों में डांटते हुए सुना। यह सुनते ही लड़की को अपने पुराने दिनों की वह भयावह यादें ताजा हो गईं, जब रखेल उसे देर से उठने पर सजा देती थी। इसलिए अंदर प्रवेश करते ही वह घबराकर घुटनों पर बैठ गई और सज्जा मांगने लगी। लेकिन सास ने तुरंत उसे उठाते हुए कहा कि इस घर में इतने कठोर नियम नहीं है, वह चाहे तो देर तक सो सकती है। तभी लड़की को पता चला कि जो डांट वह सुन रही थी वह दरअसल उस नौकर के लिए थी जो चोरी करते पकड़ा गया था। और फिर उसकी सास ने घर की चाबियां उसके हाथ में थमा दी। लड़की स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे किसी भी घर में इतना सम्मान और अपनापन मिलेगा।